मन चंगा तो कटौती में गंगा। प्रेम कथा। सुंदरता चेहरे का नहीं अपितु दिल का गुण है। यह कहानी एक ऐसे लड़के निखिलेश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरज़ू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो, भले ही वो गायन में स्नातक ना हो, न ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए 4 शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी आवाज़ का इंतज़ार था जो उसे इतने दिनों से कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निखिलेश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निखिलेश डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छे डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कभी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिना देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा था। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में 2 लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थीं। उनमें से एक का नाम आभा और दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव में शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत ही अच्छी थी। वो दिल की जितनी साफ थी, उसके चेहरे पर उतनी ही निर्मलता के भाव दिखते थे, लेकिन वो बहुत साधारण थी। और इसके विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब निखिलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गईं। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख निखिलेश सन्न सा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। निखिलेश की ज़िंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक ऐसी साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर अपने दोस्त से शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते और वह जब ये बात अपनी दोस्त को फेसबुक पर कहता, दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिलेश को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपनी स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उसके कहते ही उसकी दोस्त पूरा कर देती थी। निखिलेश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है, उतना ही प्रतिभा उसे यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और सीधी है। शायद इसी एक बात से निखिलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं, आभा थी, जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिलेश को प्यार था। वो आभा थी, लेकिन निखिलेश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं था जितना उसका था, जिसका चेहरा उतना सुंदर नहीं था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निखिलेश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते
एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निखिलेश के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़ उसका सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे और इसी तरह उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जी जो कि उसके लिए प्रतिभा थी वो भी निखिलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिलेश ने अपने प्यार की बातें अपने दोस्तों तक से कह दी थी। सब उसे हमेशा बोलते थे कि वो बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जैसी सुंदर और मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूल का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा थी। निखिलेश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक कभी भी रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं ना कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिलेश उन तक पहुंचा और उसने हाथों में गुलाब घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया, यह देखकर आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहां से चली गई। आगे की कहानी सेकंड पार्ट में आएगी। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक व कमेंट करें। थैंक यू।